सिंगाना के गांव खानपुर में 18 सितंबर को एक महिला सजना देवी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 19 सितंबर को सितेंद्र निवासी श्यामपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 18 सितंबर को लगभग 6 बजे सायंकाल देशराज मेरे बड़े ससुर का फ़ोन आया, जिसमें बताया कि उमेश व जनेश के साथियों ने मिलकर सजना को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने वालों के साथ सतीश उर्फ मूसिया और नौरंग विकास उर्फ कोला निवासी पिठोला साथ आए थे। वह अन्य लोग भी इनके साथ इस षड्यंत्र में शामिल है। उमेश बहुत ही शातिर अपराधी है, जिसके पूर्व में भी बहुत से मुकदमे दर्ज हैं। उक्त लोगों ने मिलकर मेरी सास सजना देवी पर गोली चलाकर हत्या कर दी। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व मृतका सजना देवी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया तथा नामजद आरोपी हिस्ट्री शीटर उमेश यादव निवासी सातड़िया व उसके साथी सतीश उर्फ मूसिया, विकास उर्फ कोला, नौरंग व अन्य की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई तथा कस्बा सिंगाना, पचेरी कला, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, कोटपुतली, शाहपुरा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, खेरवाड़ा, अहमदाबाद तथा इसके अलावा करीब 100 जगह से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए आरोपी विकास उर्फ कोला को रेवाड़ी में रोहतक बाईपास पुलिया के नीचे से व आरोपी आकाश उर्फ जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन तथा आरोपी सतीश उर्फ मूसिया को अजमेर में नासिराबाद बाईपास से दस्तयाब किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं इस प्रकरण में 20,000 रुपये की इनामी एचएस अपराधी सहित शेष अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झुंझुनू जिले का सिंगाना थाने पे 18/9/24 की सायंकाल गोली चलने की सूचना मिली है। ऐसा मेरे को थानाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया। मेरे निर्देश पर एसएचओ और सीओ तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। वहां पे ये पता लगा कि एक महिला सजना देवी की उमेश हिस्ट्री शीटर के द्वारा गोली मार दी गई है। ये लोग उसको तुरंत रेफर करा करके सिंगाना हॉस्पिटल होते हुए बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू तक आए। दुर्भाग्यपूर्ण था कि यहाँ हॉस्पिटल आने के कुछ समय उपरांत ही सजना देवी का देहांत हो गया। प्रथम दृष्टया जो कहानी सामने आई वो ये थी कि सजना देवी के पति, जो स्वयं एक फौजी थे, वो उस वक्त घटना वाले दिन से कुछ वर्ष पहले से जेल में बंद थे। उन्होंने जो हिस्ट्री शीटर उमेश, जिसने इस जघन्य हत्याकांड को किया था, के पिताजी, जो स्वयं भी सीआरपीएफ में कार्यरत थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उससे ये पूरा घटनाक्रम बदले की भावना से और पारिवारिक रंजिश से होना पाया गया। तत्काल डिप्टी एसपी श्री नोपाराम, सीओ गोहाना, एसएचओ, डीएसपी टीम, साइबर टीम, जैसा कि पुलिस में होता, सारी दौड़भाग प्रारंभ की गई। हमें कुछ क्लू मिले, कुछ लीड्स मिले। कुछ क्लू हमें हरियाणा की तरफ ले जा रहे थे, कुछ क्लू हमें रेलवे स्टेशन की तरफ ले रहे थे, जहां से कि ट्रेन कहीं अजमेर नसीराबाद की तरफ जा रही थी। कुछ क्लू हमें तीसरी दिशा की ओर ले जा रहे थे। जो भी क्लू झुंझुनू पुलिस को मिले, उस पर कार्रवाई करते हुए छोटी छोटी टीमें हर दिशा की ओर रवाना की गई। लगातार साइबर कैमरे जो इन तमाम स्टेशनों से लेके, बस स्टैंड से लेके, कस्बों से लेके, जहां भी मूवमेंट, हमारे मुखबिर, सबके मिले जुले प्रयासों से ये 6 टीमें थी जो भाग रही थी विभिन्न दिशाओं में। अल्टीमेटली हमें 3 लोगों को दस्तयाब करने की और गिरफ्तार करने की स्थिति में झुंझुनू पुलिस आई है।
इसमें विकास उर्फ कोला पुत्र बालचंद जाति अहीर है, जो कि डाणी पिठौला थाना सिंघाना का रहने वाला। सतीश उर्फ मुसिया, ये भी जाति से अहीर है, 30 साल का, थाना पिठौला सिंघाना का रहने वाला। आकाश उर्फ जेडी पुत्र जगदेव, 24 वर्ष, ये भी ढाणी पिठौला का रहने वाला, थाना सिंघाना क्षेत्र का। इनको वर्तमान आईओ जो कि सीओ नौपाराम जी हैं, सीओ बुहाना, उनके द्वारा दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास उर्फ कोला को रेवाड़ी में रोहतक बाईपास के पास से हमारी टीमों ने दस्तयाब किया। आकाश जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से हमने दस्तयाब किया। सतीश उर्फ मुर्सिया को अजमेर में नसीराबाद बाईपास से दस्तयाब किया। टीमें लेकर के यहाँ आई, पूछताछ हुई है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आज बाद गिरफ्तारी माननीय न्यायालय में पेश करके इन तीनों का पीसी रिमांड लेंगे। इनमें घटना में जो भी प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करने की कोशिश आईओ और झुंझुनू पुलिस करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य साथी, जिसमें से एक उमेश, सबको पता ही है, अन्य जो भी लोग इसके अंदर थे उनको भी दस्तयाब और गिरफ्तार करने की कोशिश जल्द से जल्द झुंझुनू पुलिस करेगी। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड? विकास उर्फ कोला, आकाश उर्फ जेडी, इनका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं। सतीश उर्फ मुसिया के ऊपर 2015 में एक धारा 308 का मुकदमा है। सर, प्रथम दृष्टया इन्होंने स्वीकार किया ये लोग जी, 302 का प्रकरण है। पुलिस गहन अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तार करती है। तमाम लोगों से अब तक कम से कम 30-32 लोगों से पुलिस के द्वारा पिछले 3-4 दिनों में पूछताछ की गई है, थाने पे लाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि एक की बात दूसरे से वेरीफाई हो, दूसरे की बात तीसरे से वेरीफाई हो, सारी चीजें वेरीफाई हों उसके पश्चात ही, क्योंकि ये तो मौके पे ही कहानी आ गई थी कि उमेश हिस्ट्री शीटर के और परिवार के जो आपस की रंजिश है वो इस घटना का कारण था। लेकिन घटना में कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या हथियार थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और पुलिस की महती जिम्मेदारी होती है कि 302 से बड़ी कोई धारा अपने कानून में नहीं है, कोई भी गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।